प्रशांत किशोर, बराहमिहिर, चाणक्य या आर्यभट्ट से भी ज्यादा तेज दिमाग रखता है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर को नवयुगा कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के 2 साल पहले ही कहा कि भैया 11 करोड़ रख लो, तुम हमारा प्रचार 2 साल बाद करना। प्रशांत किशोर उर्फ पांडे जी कहते हैं कि नवयुगा कंपनी सेल कंपनी नहीं है, इंडिया की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तब पांडे जी बात सच है कि जो कंपनी इंडिया में टॉप 10 कंस्ट्रक्शन की कंपनी होगी उसको 1 से अधिक राज्यों में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको तब ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के सरकार से लाभ चाहिए। और अभी वर्तमान में भारत में पांडे जी को छोड़ करके कई राज्य सरकारों के साथ दलाली करने का अवसर नहीं मिला है किसी को। इसलिए नवयुगा कंपनी कहा कि वत्स 11 करोड़ ले लो, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम करवा दो। तांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर का एक ही स्लोगन है, असत्य का साथ नहीं और सत्य का विरोध नहीं। तो अगर चुलबुल पांडे अर्थात प्रशांत पांडे झूठ बोलेंगे तो पूरे इंडिया में प्रशांत किशोर उर्फ पांडे जी को रगड़ने वाला कोई व्यक्ति हो या नहीं हो, रजनीश सिंह तोमर हमेशा सामने आकर पांडे जी के असत्य को समर्थन नहीं करते हुए उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो कुछ लोग नवयुगा कंपनी को यह बता दिए कि भारत में अगर कोई किसी भी पार्टी के साथ दलाली करके आपको सेट कर सकता है तो वो प्रशांत किशोर ही है। इससे आइडियल व्यक्ति आज के डेट में इंडिया में कोई नहीं, जो हर पार्टी में जा सकता है और दलाली करवा सकता है। इसलिए नवयुगा कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले ही घूस के रूप में प्रशांत किशोर के माथा पे 11 करोड़ फेंक दिया कि वत्स ले लीजिए, 2 साल बाद जिस सरकार से कहें एकदम आसनी बिछा के पालथी मार के दलाली शुरू कर दीजिएगा मेरा। मैं बिहार की जनता को यह कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने आज तक 243 करोड़ रुपया किस कंपनी ने प्रशांत किशोर को दिया है और प्रशांत किशोर उसको क्या फायदा पहुंचाया है, ये नहीं बता पाया है। और कल एक टीवी चैनल में प्रशांत किशोर ये स्वीकार कर रहा है कि नवयुगा कंपनी मुझे अपने प्रोडक्ट के लॉन्च करने के 2 साल पहले ये 11 करोड़ दे दिया, मतलब ये सीधा घूस है। इसलिए इस बहरूपिये को समझिएगा। अगर ये सरकार बना लिया आपको जो है किसी तरह मीठी मीठी बात करके, तो बिहार में जिस कंपनी से ये चंदा लिया है उस कंपनी को बिहार लूटने के लिए खुला छोड़ देगा। और हम लोग एक बार बख्तियार खिलजी के लूट से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब बार बार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रूपी प्रशांत किशोर उर्फ पांडे जी को अपने आक्रमण करने नहीं देना है। दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। दोस्तों, न्यूज़ 24 चैनल में प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू दे रहा था और अपने द्वारा किए गए उस भ्रष्टाचार को प्लास्टिक के कवर से ढकने का इस तरह से प्रयास कर रहा था कि जैसे प्रशांत किशोर रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाने जाता है कि भाई हम रेनकोट पहन के जा रहे हैं, भीगेंगे नहीं।
अरे जिस जिस दल में तुम काम किया, आज अगर तुम्हारे हिसाब से वो सारा दल भ्रष्टाचारी है तो रबड़ी कुछ तो तुम भी खाए होगे। आज तुम अगर कह रहे हो कि भाजपा भ्रष्टाचारी है तो 14 में तुम इन सरकार बनवाया था तो कुछ तो खाए होगे। फिर कहते हो नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है तो कुछ खाए होगे 15 में। और लालू तो डिक्लेयर भ्रष्टाचारी है, उसको तो कोटे कह दिया। तो जिस दिन तुम नीतीश और इसको मिलाए थे, महागठबंधन तुम ही बनवाए थे और उसके बाद जो है सरकार भी ये लोग बनाया था, तो रबड़ी तुम भी खाए थे ना उसमें कुछ। तो आज जो है रबड़ी खा के पचा लिए हो और उसके बाद कह रहे हो कि पेट का सोनोग्राफी कर लीजिए, मेरे पेट में रबड़ी न है। विचित्र हाल है भाई, तुम क्या बुड़बक समझा है बिहार की जनता को। तो आज का वीडियो है, प्रशांत किशोर को नवयुगा कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले 11 करोड़ दे दिया। इतना टैलेंटेड आदमी, प्लस अमृत तो पीकर आया है ना कि अगर 3 साल बाद लॉन्च किया इनको कुछ नहीं होगा। ये जान रहा था नवयुगा कंपनी का, लीजिए आज ऐसे 11 करोड़। तो आज का जो वीडियो है वो यही है कि प्रशांत किशोर, जरा इस पर एक पंच सुन लीजिएगा। प्रशांत किशोर बराह मिहिर, चाणक्य या आर्यभट्ट से भी ज्यादा तेज दिमाग रखता है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर को नवयुगा कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के 2 साल पहले ही कहा कि भैया 11 करोड़ रख लो, तुम हमारा प्रचार 2 साल बाद करना। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं उसके लिए पहले प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये वीडियो आप लोग देखिए। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए। चाहते हैं नवयुगा से 11 करोड़ रुपया लिया गया। किसी ने कहा 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपया ले रहे, नहीं ऐसा नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है। मशरूम के फंगिसाइड से एक एंटी एजिंग चीज बना रहे हैं, खाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं। 10 साल से उन्होंने उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। उनको किसी ने कहा कि अगर इसको दुनिया भर में बेचना है तो प्रशांत किशोर भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। वो हमारे पास आए। हम भैया कंस्ट्रक्शन, नवयुगा कंस्ट्रक्शन सेल कंपनी नहीं है, देश के 5 बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। उनका एक ऑफशूट जो ये फंगिसाइड पर काम कर रहा है, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको ग्लोबली लॉन्च करना चाहते हैं। वो आंध्रा में मैं काम करता हूं। उनको हमारी विधा का या हमारी ताकत का या हमारी समझ का थोड़ी उनको उसके लिए रिस्पेक्ट होगा। वो मेरे से मिलने आए कि प्रशांत जी हम ये काम आपसे चाहते हैं कि हम देश, रुकिए प्रशांत जी, ना रुकिए, कि ये तुरंत चला देगा 2 घंटा में 11 करोड़ कौन देता है? यहाँ के सम्राट चौधरी यही बोलेगा। सम्राट चौधरी को तो 200 घंटे का भी कोई 11 करोड़ नहीं देगा। वो आदमी मतलब एक शब्द नहीं बोल पा रहा है कि पेनल्टी को क्या कहता है समझ में नहीं आता है। पेनल्टी कह रहा है, पेनल्टी को पेनल्टी कह रहा है। तो उनको तो 200 घंटा का 11 करोड़ नहीं देगा। बात समझ लीजिए। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने मुझे अपने कंपनी में कहा कि अगर आप इसमें पार्टनर बन जाइए तो आपको हम इसको लॉन्च किया जाएगा। हमने कहा भाई हमको पार्टनर नहीं बनना, हमको बिजनेस नहीं करना है, हम आपको एडवाइस करेंगे, इसकी लॉन्च में मदद करेंगे। आप जो पैसा हमको देना चाहते हैं वो जनसुराज को दे दीजिए। तो 11 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है और मैंने उनको कहा है कि जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो हम आपको इसमें सलाह देंगे कि कैसे बेचा जा सकता है। यही सब। तो आपने वीडियो देखा। जब पत्रकार प्रशांत किशोर को इसके लिए लपेटा कि आप तो कहते हैं कि 2 घंटा में 11 करोड़ जो है आप फीस ले लेते हैं, तो पहले तो प्रशांत किशोर ये डाइवर्ट करने का प्रयास किया कि सम्राट चौधरी को तो 200 घंटा में भी कोई 2 करोड़ नहीं देगा। बात सही है, मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सम्राट चौधरी का बीजेपी को छोड़कर बाकी दल में दलाली नहीं करना आता हो। अब प्रशांत किशोर को सभी दल में तो दलाली करना आता है, तो कंपनी का काम तो किसी की भी सरकार हो करा सकता है। तो इसलिए सम्राट चौधरी को तो भाजपा की सरकार बनने पर ही कोई 2 करोड़ दे सकता है ना। और इनको तो किसी की भी सरकार हो, एजेंट तो एजेंट होता है, कोई साहब आ जाए तो हो सकता है कि इसके लिए एडवांस में पैसा दे दिया हो।
तब प्रशांत किशोर कह रहा था, पहले डाइवर्ट किया कि सम्राट चौधरी को लेके, लेकिन जब पत्रकार, क्योंकि न्यूज़ 24 एक ऑथेंटिक चैनल है, मैं मानता हूँ उस बात को, आप नहीं भी मान सकते, लेकिन जब वहाँ न्यूज़ 24 का पत्रकार एकदम पकड़ लिया प्रशांत किशोर को, और जब इनको कहा कि आप पर आरोप है कि नवयुगा कंपनी जो एक सेल कंपनी है उसने आपको 11 करोड़ चंदा दिया, तो प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार की ओर संकेत करते हुए पहले बताया कि नवयुगा कंपनी सेल कंपनी न है, मतलब मालदार कंपनी है, दे सकता है, और नवयुगा कंपनी इंडिया के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली कंपनी है। यानी प्रशांत किशोर स्वयं कह रहा है कि नवयुगा कंपनी, मैं नवयुगा कंपनी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि नवयुगा कंपनी सरकार के नियमों के अनुसार चलती होगी। मैं प्रशांत किशोर के राजनीतिक बयान की बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर का कहना था कि नवयुगा कंपनी इंडिया का टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप उसको सेल कंपनी मत समझिएगा। ये बात पांडे जी सही बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे है ना, तो पांडे जी सही कह रहे हैं। पांडे जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नवयुगा कंपनी सेल कंपनी नहीं है, इसलिए 10 राज्यों में इसको कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा, तो 10 राज्य के सरकार से जो है इनको कुछ न कुछ सहूलियत चाहिए, और आप तो 10 सरकार का दलाल बन के काम कर चुके हैं, तो आपसे बेस्ट व्यक्ति उनको कौन मिलेगा 10 सरकार में जो है आपको माल दे करके काम करवा ले। तो आपका कहना बिल्कुल सही है प्रशांत किशोर जी। अब यहां पर इस घटना को पंच के रूप में समझिएगा। प्रशांत किशोर उर्फ पांडे जी कहते हैं कि नवयुगा कंपनी सेल कंपनी नहीं है, इंडिया की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तब पांडे जी बात सच है कि जो कंपनी इंडिया में टॉप 10 कंस्ट्रक्शन की कंपनी होगी उसको एक से अधिक राज्यों में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको तब ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के सरकार से लाभ चाहिए, और अभी वर्तमान में भारत में पांडे जी को छोड़ करके सब कई राज्य सरकारों के साथ दलाली करने का अवसर नहीं मिला है किसी को। इसलिए नवयुगा कंपनी कहा कि वत्स 11 करोड़ ले लो, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम करवा देना। पांडे जी बोले तथास्तु। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद पांडे जी को लगा कि यार ये तो हम फंस गए, क्योंकि और कोई हो या नहीं हो, लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर का एक ही स्लोगन है, असत्य का साथ नहीं और सत्य का विरोध नहीं। तो अगर चुलबुल पांडे अर्थात प्रशांत पांडे झूठ बोलेंगे तो पूरे इंडिया में प्रशांत किशोर उर्फ पांडे जी को रगड़ने वाला कोई व्यक्ति हो या नहीं हो, रजनीश सिंह तोमर हमेशा सामने आकर पांडे जी के असत्य को समर्थन नहीं करते हुए उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। ये लोकतंत्र है, और बिहार की जनता इस बहरूपिया को पहचानिएगा। अभी हम बोल रहे हैं, नहीं तो बाद में पछताइएगा। और क्या, जैसे आप आज पछता रहे हैं कह के कि फलाने राज्य में किसी भी सरकार का नाम लेके अरे ये तो गलत हो गया, तो गलत काहे हुआ उस समय, सोचकर काहे न वोट दिए थे। तो आज ऐसा नहीं कि इनके चिकनी चुपड़ी बात में आके, जैसे ना देख रहे हैं क्लीन सेव करके हैं एकदम चिकना, तो चिकनी चुपड़ी बात में आप फंस जाइए, आप बाद में कहिएगा अरे हम तो फंस गए। नहीं फंसना है,
मैं एक स्लोगन यहाँ दे रहा हूँ। मैं बिहार की जनता को ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर उर्फ चुलबुल पांडे रूपी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। बिहार की जनता लोभ से चुलबुल पांडे के जाल में फंसना नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब प्रशांत किशोर का नया थ्योरी क्या है सुनिए। कहा कि नवयुगा कंपनी फंगस पर एक कोई रिसर्च कर रहा है। अब भाई प्रशांत किशोर ज़्यादा जानकार आदमी, अपने तो फंगस मतलब समझते नहीं हैं। यूपीएससी के सिलेबस में है, हर साल पढ़ाते हैं फफूंद, लेकिन अब प्रशांत किशोर का लेवल ज़्यादा नहीं भाई। अभी फंगस बोल दिया यानी इंडिया में कोई नहीं जानता है भाई, यही अकेला जानते हैं। तो उस पर एक रिसर्च कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। लॉन्च किए नहीं हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं। और वो रिसर्च शायद नहीं, इनके अनुसार पक्का 2 साल बाद लॉन्च होगा। तो कंपनी तेलंगाना की है, इन्होंने ही कहा। तो इनको कोई बता दिया कि भारत में अगर, मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के अनुसार नवयुगा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रही है, जो प्रोडक्ट वो 2 साल बाद लॉन्च करेगी। तो कुछ लोग नवयुगा कंपनी को ये बता दिए कि भारत में अगर कोई किसी भी पार्टी के साथ दलाली करके आपको सेट कर सकता है तो वो प्रशांत किशोर ही है। इससे आइडियल व्यक्ति आज के डेट में इंडिया में कोई नहीं, जो हर पार्टी में जा सकता है और दलाली करवा सकता है। इसलिए नवयुगा कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले ही घूस के रूप में प्रशांत किशोर के माथा पे 11 करोड़ फेंक दिया कि वत्स ले लीजिए, 2 साल बाद जिस सरकार से कहें एकदम आसनी बिछा के पालथी मार के दलाली शुरू कर दीजिएगा मेरा। ये सब राज चलावेगा। हम ही पहला व्यक्ति हैं। मैं बिहार की जनता को आज बताना चाहता हूं कि आप लोकतांत्रिक आवाज में पहला वीडियो देख लीजिए कि मैं किस तारीख को प्रशांत किशोर का विरोध किया हूं। और उसके पहले कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रशांत किशोर का विरोध करता था। सबको लगता था कि वर्ल्ड में सबसे पढ़ा लिखा, मां सरस्वती से जो सबसे ज्यादा आशीर्वाद लेके एकदम बुद्धि मजबूत करके आया है, वो अकेला प्रशांत किशोर। अब बाकी तो घेटा बकरी गाय भैंस बैल पाड़ा है, प्रशांत किशोर जो कहेगा सब वही मान लेगा। तो प्रशांत किशोर को मैं सबसे पहले मैं ही था जो कहा था कि ये भ्रष्टाचार करने आया है। तो अब जरा एक अंतिम पंच सुनिएगा। प्रशांत किशोर के अनुसार नवयुगा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक रिसर्च कर रही है, कर चुकी नहीं है, और वह अपना प्रोडक्ट 2 साल बाद लॉन्च करेगी। नवयुगा कंपनी प्रशांत किशोर के द्वारा विभिन्न दलों के साथ दलाली करके सबसे उपयुक्त व्यक्ति के रूप में समझकर 2 साल पहले ही 11 करोड़ प्रशांत किशोर के हाथ में रख दिया कि हे पांडे जी, आप जीतिए चाहे हारिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये भेंट 11 करोड़ स्वीकार कर लीजिए, 2 साल बाद मेरा सेटिंग करा दीजिएगा, क्योंकि आप कहीं भी दलाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अंत में मैं बिहार की जनता के लिए, बिहार का बेटा होने के नाते एक संदेश जरूर दूंगा। प्रशांत किशोर ने आज तक, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बिहार की जनता को ये कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने आज तक 243 करोड़ रुपया किस कंपनी ने प्रशांत किशोर को दिया है और प्रशांत किशोर उसको क्या फायदा पहुंचाया है, ये नहीं बता पाया है। और कल
एक टीवी चैनल में प्रशांत किशोर ये स्वीकार कर रहा है कि नवयुगा कंपनी मुझे अपने प्रोडक्ट के लॉन्च करने के 2 साल पहले ये 11 करोड़ दे दिया। मतलब ये सीधा घूस है। इसलिए इस बहरूपिये को समझिएगा। अगर ये सरकार बना लिया आपको जो है किसी तरह मीठी मीठी बात करके, तो बिहार में जिस जिस कंपनी से ये चंदा लिया है उस कंपनी को बिहार लूटने के लिए खुला छोड़ देगा। और हम लोग एक बार बख्तियार खिलजी के लूट से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब बार बार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रूपी प्रशांत किशोर उर्फ पांडे जी को अपने आक्रमण करने नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।